तो क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू बातें अनफिल्टर्ड का एपिसोड नंबर 3। तो ये जो एपिसोड है ना पॉडकास्ट का, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसका जो फॉर्मेट है उसमें गेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आपको आपके साथ मैंने एक इंसिडेंट शेयर किया है जिसमें आप फ्रॉड से बचने का तरीका जानोगे। ये फ्रॉड मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था और वी एंडेड अप गेटिंग आवर मनी बैक। हमें जो पैसा फ्रॉड से गया था वो वापस मिल गया। हो सकता है कल को आपके साथ अगर इस तरह के फ्रॉड का अटेम्प्ट हो तो आप इससे बच पाओ, तो प्लीज इसे लास्ट तक देखना यार। एंड द पॉडकास्ट नंबर 3 बातें अनफिल्टर्ड स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। ये एक रियल इंसिडेंट है। तो ये मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था जिन्हें एक होटल में इनवाइट किया गया था विद फैमिली बाय एन एंटरटेनमेंट कंपनी। ये लोग चले गए। तो जब ये गए तो वो एक 5 स्टार होटल था, बहुत ही बड़ा 5 स्टार होटल था। ऐसा होटल था कि मतलब किसी की भी एक मिडिल क्लास आदमी की आंखें चौंधी आ जाए देखकर। तो बहुत ही इम्प्रेसिव सी जगह थी, बहुत ही इम्प्रेसिव सी इवेंट्स हो रहे थे वहां पर। और क्या रहे थे वो लोग अपने प्लान के बारे में इंडिविजुअल्स को बता रहे थे जिन्हें भी इन्होंने इनवाइट किया था। तो कुछ ऐसा प्लान था कि आपको ईयरली पैकेज खरीदना होगा। तो ईयरली पैकेज के अंदर जैसे मूवीज इन्वॉल्व थी, डेस्टिनेशन इन्वॉल्व थी, उनका स्टे इन्वॉल्व था, खाना इन्वॉल्व था, और भी कुछ पर्क्स थी जैसे कि बंजी जंपिंग होती है। ऐसे इवेंट्स बहुत सारे पैकेज में इन्वॉल्व थे। तो ये पैकेज था अराउंड 73,000 का ईयरली पैकेज, कि आपको एक मंथ में 2-3 ट्रिप्स देंगे और 2 मूवी की टिकट्स देंगे और इवेंट्स भी कराएंगे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन्हें बड़ा लुक्रेटिव लगा। तो ये, और ऊपर से जब आप एक ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर मतलब एक 5 स्टार होटल जाओ, तो ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी जगह की बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने पैसे दे दिए। 73,000 रुपीज इन्होंने दे दिए बिकॉज और ये अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल इन द सेंस कि अगर आप हर मंथ एक वेकेशन को कंसिडर करोगे तो आप एक साल में बहुत सारे पैसे खर्च कर दोगे। बिकॉज अगर आपकी 4 इंडिविजुअल्स की फैमिली है तो ऑब्वियसली आप एक साल में अगर आप हर मंथ में ट्रिप जाते हो तो 73,000 से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये एक अफोर्डेबल सी डील थी और काफ़ी लुक्रेटिव थी, तो इन्होंने पैसे दे दिए। तो इन्होंने फिर मुझे ऑन देयर ड्राइव बैक होम इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि ऐसे ऐसे कंपनी का नाम है, तो ये जेन्युइन है। तो मैं रिसर्च कर रहा था, जैसे इन्होंने बताया तो मैं रिसर्च कर रहा था। मैं फैमिली का टेक्निकल पर्सन हूँ, तो मुझे ही कांटेक्ट किया जाता है अक्सर। तो मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने इनको बताया कि मुझे कोई क्रेडिबल इनका कोई रिसोर्स मिल नहीं रहा। और मैंने इनको बता दिया और बात खत्म हो गई। मुझे लगा कि शायद इन्होंने नहीं लिया होगा। तो कुछ दिन बीत गए, 10-15 दिन बीत गए। तो ये जो रिलेटिव है, जैसे मैंने बताया मेरे क्लोज रिलेटिव है, तो इन्होंने मेरे मतलब विजिट किया, घर पे आए तो फैमिली के साथ। तो मुझे इन्होंने एक बात बताई कि अ, जो हमने आपको बताया था, आपसे पूछा था ना कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने मेरे को बताया कि मैं पैसे दे चुका था जब आपको फोन किया। तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, तो एंड आई वाज बैफल्ड कि आपने ऐसा क्यों किया, प्रूफ नहीं था, ये है वो है। तो क्या हो गया, फिर इन्होंने मुझे बताया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। इन्होंने बताया कि लोगों ने तो फोन उठाने बंद कर दिया है। हमने कहा कि मूवी टिकट्स दो, फोन ही नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप पे कॉल्स नहीं पिक कर रहे। तो बहुत इनिशियली दुख हुआ कि 73,000 का झटका एकदम किसी को लग जाए, चाहे वो कितना भी अमीर हो। 73,000 रुपया मायने रखता है। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे ये बात बताई। और मैं एज अ प्रोफेशनल एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर हूँ। तो मैंने फ्रॉड प्रिवेंशन पे और सिक्योरिटी पे ब्लॉग्स काफ़ी लिखे हुए हैं, तो मुझे इस बारे में पता था। तो क्या किया, फिर इन्होंने मुझे बताया जैसे ही, तो मैं तो शॉक हो गया। लेकिन मेरे पास एक तरीका था। तो मैंने जिस बैंक से कटे थे, जैसे ही मैंने बैंक को फ़ोन किया और इस तरीके को बोलते हैं चार्जबैक, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो मैंने बैंक को क्या फोन किया कि ऐसे ऐसे हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है। जो मर्चेंट है, मर्चेंट यहाँ पर वो बिजनेस है जो हमें सर्विसेज देने का प्रॉमिस करता है। जैसे अगर आप अमेजोन से प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो यहाँ पे मर्चेंट अमेजोन है और आप कस्टमर हो, ठीक है। तो हमने उनको बोला कि मर्चेंट ने सर्विसेज तो दी नहीं और पैसे दे दिए, और ये आपके पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ गया। तो उनको मैंने बताया कि इतने 15 या 12 डेज के पहले एक ट्रांजैक्शन हुई थी, रिकॉर्ड था, तो आप चेक करो कि ऐसे डेबिट हुए हैं। तो मैंने कहा मैं चार्जबैक फाइल करना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम चार्जबैक ऐसे फाइल नहीं कर सकते।
लेकिन मैंने उनको कंपेल किया कि आप मेरी सीनियर से बात कराओ। तो उन्होंने फिर सीनियर से बात कराई और वो कहते कि हम चार्जबैक फाइल करेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस इंसान के, उस सर्विस प्रोवाइडर के दोबारा से फ़ोन आने शुरू हो गए। उसने मैसेजेस पढ़े, उसने कॉल्स करने शुरू कर दिए। लेकिन अब मैंने अपने रिलेटिव को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि इससे हमें सर्विस नहीं लेनी है, अब हम इससे लेंगे पैसा। तो क्या हुआ, 15 से 20 दिनों की बात है, उसके बाद मेरे रिलेटिव के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो गए। तो अब ये क्रेडिट कैसे हुए, जो इस स्टोरी का मेन पर्पस है वो हुए चार्जबैक के थ्रू। तो चार्जबैक क्या होता है? चार्जबैक एक 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 टेक्निक है, एक फ्रॉड प्रिवेंशन मेथड है जो कस्टमर्स को फ्रॉड से बचाता है। तो फ्रॉड प्रिवेंशन इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ परचेज किया अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, कोई भी वेंडर से, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा नहीं, और अगर आपने कंप्लेन की कि मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचा नहीं और आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो गई, देन इट्स फाइन, देन इट्स ऑल राइट। अगर कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होती है, लेट्स से जो सेलर है वो मना कर देता है कि मैंने तो पहुंचा दिया, आपकी आपकी लुकआउट है, मैं पैसे रिफंड नहीं करूंगा। अब कस्टमर क्या करे? तो यहाँ पर चार्जबैक काम आता है कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए बिकॉज द मर्चेंट रिफ्यूज्ड टू डील विद आवर इशू। तो हुआ ये कि जो बैंक होता है, जो आपका बैंक होता है, वो जब आप चार्जबैक रिक्वेस्ट रेज करते हो, जो आपका बैंक है वो मर्चेंट के बैंक से कांटेक्ट करता है कि जो मेरा कस्टमर है, मेरे कस्टमर के अकाउंट से पैसे तो चले गए और आपके कस्टमर के अकाउंट में आ गए, कस्टमर के अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में पैसे तो चले गए, लेकिन जो सर्विस है या जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ। तो अगर कस्टमर सच्चा साबित होता है, जैसे कि उसने उसने क्लेम किया कि कस्टमर की मर्चेंट ने उसके पैसे लिए लेकिन प्रोडक्ट सर्विस नहीं दिया, तो मर्चेंट के अकाउंट से जो पैसे हैं वो डेबिट होते हैं, प्लस उसे एक चार्जबैक फी भी चार्ज होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक असेंशियल चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं है, अपनी राइट्स ही नहीं पता है। अब इसका राइट्स ना पता होने का एक और कारण भी है, इसकी एक नेगेटिव साइड है जो कई कस्टमर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रोडक्ट आ भी गया, आपने फिर भी कह दिया कि मेरे पास नहीं आया, तो घर पे आके तो कोई चेक करेगा नहीं। तो यहाँ पर बोथ केसेस हो सकते हैं, फ्रॉड आप भी कर सकते हो, करना नहीं चाहिए, आपके द्वारा भी हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ होता है तो आपको ऐसे बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करो, अगर वो कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, सीनियर से बात करो, उन्हें चार्जबैक के बारे में बताओ और वो आपकी रिक्वेस्ट जो है दूसरे बैंक के साथ रेज करेंगे, कंप्लेन करेंगे। 15 से 20 दिन का प्रोसीजर होता है। अगर आप वाकई सही हो तो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। एक और बात, जब ये इस फ्रॉड को आप उससे मत लिंक कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ जिसमें आपने ओटीपी इंटेंशनली इंटेंशनली वॉलंटरली शेयर किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ़ोन पे ओटीपी आया तो आपने किसी को बताया है, किसी के कंप्यूटर में एंटर कर दिया, जहाँ पर वेंडर कोई इन्वॉल्व नहीं है, राइट? यहाँ पर फ्रॉडस्टर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपके पैसे जो गए वो 99% केसेस में चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। लेकिन बचत कहाँ होती है? अगर आपके जो पैसे हैं वो गए हैं किसी मर्चेंट के थ्रू। अगर मर्चेंट के थ्रू पैसे गए और आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं मिली, बैंक से कंप्लेन करके अपना पैसा वापस ले सकते हो। तो ये थी जी मेरी छोटी सी स्टोरी जो मेरे रिलेटिव के साथ हुई, और मेरी कंटेंट राइटिंग करने की वजह से 73,000 रुपीज़ वापस आ गए। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जाता है आपका, फ्री में तो होता है, कर दिया करो। और ऐसी और अगर सिंगल पॉडकास्ट चाहिए रियल इवेंट्स पे जो आपको कुछ वैल्यूएबल सिखा कर जाए, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फिर से बोलूँगा एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। साइनिंग ऑफ, बातें अनफिल्टर्ड, एपिसोड 3।